मौजज़ा हज़रत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मशहूर है किसी शहर में गरीब और कसीरुल अय्याल लकड़हारा रहता था। हर रोज़ जंगल जाता, लकड़ियाँ काटता और शहर में लाकर फ़रोख्त करता और बच्चों का पेट पालता। एक रोज़ लकड़ियाँ नहीं फ़रोख्त हुईं, रात हो गई। ख्याल किया कि खाली हाथ क्या घर जाऊँ, बच्चे भूख से बेकरार होंगे, उनकी बेचैनी देखकर और सदमा होगा। बेहतर है कि रात इसी जगह बसर करूं, सुबह को लकड़ियां फ़रोख्त करके घर जाऊं। इसका बयान है कि मैं वहीं रह गया। निस्फ शब को एक सवार मुँह पर नकाब डाले किबले की तरफ से नमूदार हुआ और मेरी हालत दरियाफ़्त की और मुझ पर शफ़क़त फरमाकर 5 पैसे अता किए और फरमाया, इन पैसों से शेरनी ख़रीद कर मौलाए कौनैन मुश्किल कुशाए दारैन का फ़ातिहा नज़र दो, खुदावंदे करीम रहीम करीम इस बरकत से तेरा इफ़लास दूर कर देगा। लकड़हारे ने वो पैसे खुश होकर रख लिए। उसी वक्त उस पर गुनूदगी तारी हुई। फिर आँख खुली तो क्या देखा कि अपने घर में खड़ा है और लकड़ियों का गट्ठा सहन में पड़ा है। इसने अपनी ज़ौजा को बेदार किया और शब के तमाम कैफियत बयान की और कहा कि अमीरुल मोमिनीन मौलाए मुश्किल कुशा के नाम की फ़ातिहा दिलवाने का इंतज़ाम करो। फिर दोनों मियाँ बीवी ने नहा धोकर फ़ातिहा के लिए शेरनी मुहैया की और हज़रत अमीरुल मोमिनीन की नज़र देकर ख़ुद भी खाया और बच्चों को भी खिलाया। इस रोज़ इसकी लकड़ियों का गट्ठा दूनी कीमत पर फ़रोख्त था। दूसरे रोज़ लकड़हारा अपनी आदत के मुताबिक लकड़ियाँ काटने जंगल गया और एक खुश दरख्त देखा। बिस्मिल्लाह कहकर कुल्हाड़ी का एक हाथ मारा तो वो शिकस्ता हो गया। दूसरी ज़रब या अली कहकर मारी तो वो दरख्त जड़ समेत गिर पड़ा तो उसकी जड़ में से एक ख़जाना ज़ाहिर हुआ। लकड़हारा उसे देखकर बहुत खुश हुआ और सजदे शुक्र बजा लाया। फिर उसमें से चंद अशरफियाँ लेकर बाज़ार गया और खाने पीने की चीज़ें लेकर घर गया। दूसरे रोज़ घर वालों को लेकर उस दरख्त के पास आया और इसी जंगल को ख़रीद कर वहाँ एक खूबसूरत और आलीशान महल बनवाया और जा बजा मुसाफिर खाने और आबदार खाने तामीर कराए और लंगर खाने जारी किए और बहुत से मुलाजिमों को उनकी देखभाल पर मुकर्रर किया। एक दिन उस शहर का हाकिम बगर्ज़ शिकार इस जंगल की तरफ आ निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को पानी लाने का हुक्म दिया। खिदमतगार पानी की तलाश में हर तरफ फैल गए। इत्तेफाकन एक मुलाजिम का गुजर उस लकड़हारे के महल की तरफ हुआ। हाकिम के मुलाजिम ने वहाँ के आदमियों से पानी तलब किया। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला इसके हवाले किया। वो लेकर हाकिम के पास आया। उसने पानी पिया मगर इंतहाई ताज्जुब से सुराही और प्याले को देखा। फिर अपने मुलाजिम से दरियाफ़्त किया कि इस जंगल में ये नफीस सुराही और ये खुशगवार पानी कहाँ से दस्तयाब हुआ। मुलाजिम ने अर्ज़ की, हजूर 1 साल का अरसा हुआ कि एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है, अपना महल बनवाया और फिर जा बजा मुसाफिर खाने और आबदार खाने बनवा दिए और मुसाफिरों, गरीबों, मोहताजों और हाजतमंदों को मालामाल कर दिया है। ये पानी, सुराही और प्याला उसी के यहाँ से लाया हूँ। हाकिम को बहुत हैरत हुई और कहा, हमने तो इस जंगल में कभी किसी बस्ती का कोई निशान तक न देखा था। इस हाकिम ने हुक्म दिया कि लकड़हारे को माँ अहलो अयाल हाजिर करो। उसके हमराइयों ने हाकिम को समझाया कि ऐसे नेक और सहारा आदमी को यूँ तलब करना मुनासिब नहीं। गर्ज वो हाकिम अपनी दौलत सिरा को वापस आया और तमाम वारदात अपनी बेगम से बयान की। बेगम ने भी लकड़हारे और उसकी ज़ौजा को बुलवाने की ख्वाहिश जाहिर की। हाकिम ने दोनों को तलब किया। लकड़हारे ने हाकिम और उसकी बेगम को अशरफियाँ नज़र की। हाकिम ने इन दोनों को अपने साथ रहने की ख्वाहिश की और वो उसी के पास खुश रहने लगे। एक रोज़ बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9 लखा हार अपने गले से उतारकर खूंटी पे लटका दिया और लकड़हारे की ज़ौजा को हिफाजत की ताकीद की। खुदा की शान वो खूंटी हार निकल गई और वो हैरत से देखती रही। हाकिम की बेगम ने हम्माम से फारिग होकर हार को ना पाया तो उससे दरियाफ़्त किया। उसने जो देखा था कह दिया। हाकिम की बेगम को यकीन न आया। अपने शौहर से शिकायत की। इसने लकड़हारे और इसकी ज़ौजा दोनों को कैद कर दिया और इसी हाल में दोनों 1 साल तक रहे। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया और पूछा कि ए लकड़हारे, क्या तू अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली अलैहिस्सलाम की नियाज़ कराता था? दोनों ने अर्ज़ की, नहीं। सवार ने फरमाया, यही सबब है कि तुम इस बला में गिरफ्तार हुए हो। अब फ़ातिहा दिलवा दो। लकड़हारे ने अर्ज़ की, हमारे पास पैसे नहीं हैं। फरमाया, तेरे बिस्तर के नीचे हैं। लकड़हारा ख्वाब से चौंक पड़ा और पैसे उठा लिए। दोनों के हाथों और पैरों की जंजीरें भी खुली हुई थीं। सुबह हुई तो देखा कि एक ज़ईफ़ा जा रही है। इन दोनों ने इससे इल्तिजा की कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुश्किल कुशा की नज़र के लिए शेरनी ला दे। उस बुढ़िया ने कहा, आज मेरे बेटे की शादी है, मुझे बहुत से काम है, मैं नहीं ला सकती। इत्तेफाकन एक दूसरी ज़ईफ़ा का गुज़र हुआ जिसका जवान फर्जंद मर गया था
और वो रोती हुई जा रही थी। इन दोनों लकड़हारे और उसकी ज़ौजा ने इससे शेरनी ख़रीद कर लाने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। बुढ़िया ने अमीरुल मोमिनीन का नाम सुनते ही रजामंदी का इजहार किया और बिला किसी हैलो उज़र शेरनी लाकर बाजार से दे दी। लकड़हारे ने हज़रत मुश्किल कुशा की नज़र की, ख़ुद भी खाया और बुढ़िया को भी खिलाया। वो ज़ईफ़ा जब अपने घर वापस आई तो अपने बेटे को ज़िंदा पाया, और वो ज़ईफ़ा जब अपने घर वापस गई जिसके बेटे की शादी थी और इसने बराए नज़र अमीरुल मोमिनीन शेरनी ख़रीद कर बाज़ार से लाने के लिए इनकार कर दिया था, तो इसका फ़र्जंद यक बैक मर गया। यह ख़बर मशहूर हुई तो इस बुढ़िया ने जिसका बेटा यक बैक मर गया था उस बुढ़िया से जिसका मरा हुआ बेटा ज़िंदा हो गया था, इससे मरे हुए बेटे के ज़िंदा होने का सबब पूछा। उसने कहा, और कोई सबब तो मुझे मालूम नहीं, अलबत्ता एक कैदी की ख्वाहिश पर मौलाए कौनैन हज़रत मुश्किल कुशा की नज़र का सामान बाज़ार से लाकर दिया था, और जब नज़र का सामान मजबूर कैदी को देकर वापस घर आई तो मैंने अपने लड़के को ज़िंदा पाया। ये सुनकर वो बुढ़िया अपने दिल में नादिम हुई और तौबा करके सदके दिल से नियत की कि अगर मेरा बेटा भी ज़िंदा हो जाए तो मैं भी फातिहा दिलवाऊंगी। खुदा ने अपनी रहमत से उसको ज़िंदा किया और इधर उस खूटी ने भी हार उगलना शुरू किया। ये हाल देखकर हाकिम की बेगम ने अपनी आंखों से देखा और वाक़या हाकिम को सुनाया। तब इसको भी यकीन आ गया और कहा कि लकड़हारा और इसकी ज़ौजा को मैंने बेकसूर कैद कर दिया था, लिहाजा इसने फ़ौरन उसी वक्त लकड़हारे और इसकी ज़ौजा की रिहाई का हुक्म दिया। रिहाई पाकर दोनों हाकिम के सामने हाजिर हुए तो इनसे पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया कि ऐसी करामतें ज़ाहिर हुई। दोनों ने अर्ज़ की कि हम हर पंजशब्बा जुमेरात को हज़रत अमीरुल मोमिनीन का फातिहा नज़र दिलाया करते थे। गफलत के सबब से कई जुमेरात को नज़र ना दिला सके थे, जिसके नतीजे में इस बला में मुब्तला हुए। अब जबकि इस नज़र को किया है, इसकी बरकत से खुदावंद करीम ने हम दोनों को कैद से निजात दी। लिहाजा जो शख्स हर पंजशब्बा जुमेरात को नज़र मुश्किल कुशा दिलाता रहेगा वो तमाम आफात अर्ज़ी और समावी से महफूज रहेगा और इसकी उम्र और रिस्क में इजाफ़ा होगा। उसके दुश्मन और बदख्वाह हमेशा महकूर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।